हेलो स्टूडेंट, आज हम वायरस की स्टडी करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट होता है वायरस के बारे में वो मैं आप सबको बताऊंगी आज। ठीक है, तो हम वायरस शुरू करते हैं। इसकी स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते थे। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। इसकी जो टर्म जो वायरस टर्म है वो लुइस पास्चर ने दिया था। और जो शब्द जो लिया गया है ना, वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पॉइजन, वीनम, विस्कस फ्लूइड, मतलब जहर एक तरीके से। ठीक है, मेयर ने इस डिसीज़ को मतलब नाम दिया था टोबैको मोजिक डिसीज। किसने दिया था? मेयर ने। लेकिन इन्होंने इसको चीज़ को डिस्क्राइब तो कर दिया 1866 में, लेकिन इसका कारण नहीं बता पाए थे कि ये जो टोबैको मोजिक डिसीज़ है आखिरकार ये है किसकी वजह से। ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, या फिर कुछ और है। ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए। देन आगे जो इसकी स्टडी हुई तो वो की थी इवानोवस्की ने 1892 में। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था टीएमडी जो टोबैको मोजिक डिसीज़ है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का पता लगाया था इवानोवस्की ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ये डिसीज़ है टीएमडी जो डिसीज़ है वो डिस्कवरी ऑफ वायरस के बारे में इन्होंने बताया था कि ये वायरस की ही वजह से लीफ में ऐसी डिसीज़ पाई जाती है, जैसे लीफ करली हो जाती है और डार्क ग्रीन एंड येलो कलर के ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं उसके अंदर, जो कि अब बाद में इन्होंने नाम दिया था इसको टीएमबी यानी टोबैको मोजिक वायरस बताया था इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी, यहाँ तक टीएमबी की डिस्कवरी इवानोवस्की ने की। फिर विजिटिंग आए थे, उन्होंने कुछ वीवम फ्लूइडम के बारे में बताया था, जो कि लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड होते हैं, जो कैटेनियम जीवित तरल संक्रामक होते हैं। वो एक तरीके के लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड करते हैं। इसके बारे में विजरिंग ने बताया था। ये और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खोज की है। स्टैनले ने क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन किया था टीएमबी वायरस का, जिसके लिए ना अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1946 में। ये बहुत अच्छी खोज की थी, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था। एंड शाफरमैन एंड मेंस ने 1933 में साइनोफेजिस की डिस्कवरी की थी। साइनोफेजिस होता है कि मतलब साइनोफेजिस वायरस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ऐसे वायरस जो कि बीजीए पर अटैक करते हैं उनको हम साइनोफेजिस कहते हैं, है ना। जो बीजीए होता है उसको साइनोफाइसी फैमिली में रखा गया है ना, उसी को दैट्स वाई इसको हम साइनोफाइसिस डिसीज़ कहते हैं। एफ एम टोवर्ड ने डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरियोफेज को, और फिलिक्स डी हार्ले ने यूज़ टर्म जो है बैक्टीरियोफेज वाली जो टर्म होती है उसको यूज़ किया था इन्होंने। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। हर्सी ने क्या किया था? D2 बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। डीएनए की जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। ये आप इसमें से नोट्स में पढ़ लेना, समझाने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने लिखी हुई हैं, मतलब जैसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, एनिमल स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, प्लांट वायरस कौन सा है। तो ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। स्मॉलेस्ट वायरस है कॉलीफेज F2 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस है वो माउथ फूट वायरस होता है, जो कि कैटल में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो है वो सैटेलाइट टोमैको नेरिसिस में पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल वायरस है वो पॉक्स वायरस है। ठीक है, और जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और जो लार्जेस्ट प्लांट वायरस है वो सिस्टर्स कैंकर है, जो कि 2500 से 2500 माइक्रोमीटर के लगभग बड़ा होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस के अपवाद भी होते हैं, मतलब अपवाद में ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने बताया कि वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है या नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन भी पाई जाती है, इसके अंदर न्यूक्लियोक एसिड भी होता है ना। इसमें जो न्यूक्लियोक एसिड जो है उसमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। मे बी ये सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया था क्या था, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। हमारे पास जो वायरसेस होते हैं वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, है ना। और कुछ कुछ में आरएनए पाया जाता है, कुछ कुछ में डीएनए पाया जाता है। किसी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रोटीन कोड जो होता है ना वो कैप्सिड और यूनिट
कैप्सिड का बना होता है, जिसकी यूनिट कैप्सोमियर्स होती है। ठीक है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है, वायरस का जो क्लासिफिकेशन था वो एफओ हाल्मर्स ने किया था। इसको थ्री सब ऑर्डर में डिवाइड किया था। मतलब एक ऑर्डर होता है इसके अंदर वायरलिसिस, उसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया सब ऑर्डर्स में। ठीक है, ये पहला होता है फाइटोफेंजिया, दूसरा जूफेंजिया, तीसरा फेंजिया होता है। फाइटो का मतलब प्लांट होता है, फाइटो का मीनिंग ही प्लांट होता है, तो फाइटोफेंजिया मतलब क्या होगा, जो प्लांट में इन्फेक्टेड वायरस है। जूफेंजिया, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है, तो ये जूफेंजिया का मतलब क्या होगा, एनिमल इन्फेक्टेड वायरस। और जो फेंजिया होता है बैक्टीरिया इन्फेक्टेड वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आगे देखो, जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, मतलब जो डीएनए वायरस जिनके अंदर सिर्फ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ आरएनए पाया जाता है। तो मैं आपको नाम बताती हूँ। डीएनए वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए उसके अंदर पाया जाता है। मोस्टली एनिमल वायरस होते हैं ये, ज़्यादातर एनिमल होते हैं। एनिमल डीएनए वायरस, डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जा सकता है उनके अंदर। जो एनिमल डीएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर डीएनए न्यूक्लिक एसिड होगा। मैंने बोला ना, इसमें न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो एनिमल डीएनए वायरस में क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे अब बाद में वैसे तो ये एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद में ये प्लांट डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे प्लांट डीएनए वायरस में 1-2 एग्जाम्पल हो गए। कॉलीफ्लोरल मोजिक वायरस, इसके अंदर डीएनए वायरस पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। लेकिन जनरली प्लांट्स में क्या होता है, जनरली प्लांट्स में होता है आरएनए वायरस, लेकिन यह अपवाद में है डीएनए वायरस। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एनिमल डीएनए वायरस। ठीक है, एनिमल डीएनए वायरस में हमें 2 टाइप्स में, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एक मिनट सेकेंड, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम्पल है इसका कॉलीफेज T2, T3, T4, T5, T6, T7, ये सारे के सारे स्पीसीज होती हैं। ठीक है, एडिनो वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, पॉक्स वायरस हो गया। ये एनिमल डीएनए वायरस हैं, जब एनिमल्स में जो वायरस पाए जाते हैं और उनके अंदर जो डीएनए होता है, यानी उनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए वायरस होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ये पूछा जा सकता है कि एडिनो वायरस में कौन सा न्यूक्लिक मटीरियल प्रेजेंट है, तो या तो डबल स्टैंडर्ड या फिर सिंगल स्टैंडर्ड ऑप्शन में हो तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में कॉलीफेज MS2 है, S13 है, FD है और Sin-174 है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे आरएनए वायरसेस दिए गए हैं, जो प्लांट आरएनए वायरसेस होते हैं। इसमें भी प्लांट आरएनए वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड के एग्जांपल दिए हैं, TMB, QB, बैक्टीरियोफेज वगैरह। और इधर डबल स्टैंडर्ड के एग्जांपल हैं, रियो वायरस, वोल्ड वायरस, टाइसवाल्ट, ये सब। ठीक है, ऐसी एनिमल आरएनए वायरसेस, एनिमल यानी कि देखो हमने बताया था ऊपर एनिमल डीएनए वायरस होता है, लेकिन कुछ अपवाद में उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है ना। जैसे कि यहाँ इन्फ्लुएंजा हो गया, रफ वायरस हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, आरएनए वायरस पाया जाता है। अब हम ना वायरस की थोड़ी शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप नॉर्मली क्विक ऐसे ही याद करोगे तो हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स, शेप ऑफ वायरसेस। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल, जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस है, उसके मतलब पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सी शेप होगी, तो ब्रिक शेप पाई जाती है। TMB के अंदर रॉड लाइक शेप होती है। रेबिस वायरस के अंदर ब्लड शेप होती है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के अंदर टैडपोल शेप है। स्फेरिकल शेप वाले HIV, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, हर्पीज वायरस, ये सब क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। अब सिमेट्री ऑफ वायरस में देखेंगे तो हेलिकल सिमेट्री TMB और इन्फ्लुएंजा में पाई जाती है। क्यूबिकल सिमेट्री जो होती है वो टर्निप मोजिक वायरस में पाई जाती है। मिक्स्ड जो सिमेट्री है वो बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इनएबल्ड वायरस, नॉन इनएबल्ड वायरस, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। डीएनए और आरएनए ये होते हैं, सिर्फ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि 1-2 बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे। हर्पिस वायरस, जैसे डीएनए वायरस में पहले पीछे ही बताया, हर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस, पीछे याद करोगे, यहाँ आसानी से याद हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं इसकी। नेचर ऑफ वायरस,
जिसमें नेचर ऑफ वायरस के बारे में वही 2-3 बातें होती हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में होते हैं। ये डिसीज़ कॉज, जो लिविंग होते हैं ना वो डिसीज़ कॉज करते हैं, रिस्पॉन्ड टू हार्ट केमिकल एंड रेडिएशन, ये इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक जीव से दूसरी जीव में चले जाते हैं ये, है ना, कॉज करने के लिए। इंटरसेल्यूलर ऑब्लिकेट पैरासाइट हैं, जो मैचुरेशन होता है उसको शो करते हैं, और इरिटेबिलिटी, ये सब। अब नॉन लिविंग की देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल होती हैं, एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेल सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इंसर्ट आउटसाइड ऑफ द होस्ट कैन बी क्रिस्टलाइज, नॉन वाइटल एक्टिविटी जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक वायरस होता है जिस पर सबसे पहले खोज की गई थी वायरस की, ठीक है, लीफ में, जिसका नाम होता है टोमेको मोजिक वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीएमवी वायरस भी बोल देते हैं। तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था इस वायरस को, वो तो मैं बता चुकी हूँ, इवानोवस्कू ने किया था 1892 में, है ना। और इसका जो क्रिस्टलाइजेशन है या आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन है वो स्टेनले ने किया था 1935 में। तो इसके बारे में ये जो वायरस है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, जो कि इलैंगोट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक अगर हम निकालेंगे इसको तो ये ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, है ना, इलैंगोटेड रॉड लाइक हेलिकल होलो शेप होती है। और इसका साइज़ अप्रॉक्स 300 माइक्रो से 3000 एंगस्ट्रॉम लेंथ तक हो सकता है। और इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर और 17 माइक्रोमीटर और 170 एंगस्ट्रॉम डायमीटर प्रेजेंट होता है इसमें। अब जो स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर है वो, मतलब इसमें दो चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये ऊपर न्यूक्लिक एसिड, नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको प्रोटीन कोड कहते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंड आरएनए, जो कि 6000 से 6400 एनटीडी लगभग बड़ा होता है, ठीक है। बाकी का नीचे का हिस्सा वो प्रोटीन कोट होती है, जो कि 94.4% कैप्सिड का बना होता है, और 3130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं। कैप्सोमियर क्या होते हैं? ये जो सर्कल टाइप से बने हुए हैं इसको कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। कैप्सोमियर के अंदर 158 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और 18,000 के लगभग डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट इसमें प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कैप्सिड अबाउट 130 टर्म तक हो सकता है इसमें। ये नीचे वाला प्रोटीन कोट हो गया, और इसके अंदर प्रेजेंट वो कैप्सिमियर्स हो गए, ठीक है। अगर हम इसको एक को निकाल के देखेंगे तो वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, ये टीएमबी होती है। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। दो साइंटिस्ट हुए थे, फॉर्कल कॉनकर्ट एंड सिग्नर ने रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रूफ करता है कि टीएमबी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। हमें कैसे पता चला कि टीएमबी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट के नाम से फ्रैंकेल कॉनराड एंड सिग्नर ने, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल पता लगाया था इन लोगों ने। फिर उसके बाद इससे सिम्टम ऑफ टीएमबी के बारे में पढ़ो। सबसे पहले हम इसकी जो डिसीज़ है उसका नाम होता है टोमेको मोजिक डिसीज़, ठीक है। अब इसमें क्या सिम्टम होगी? करली हो जाती है लीफ, डाउनवर्ड करली लीफ, ठीक है, डिस्ट्रक्शन यंग एपिकल लीफ। अब इसमें स्पॉट्स के इसकी अपर सरफेस होती है, पहचानने के तरीके, अपर सरफेस जो होती है लीफ की उस पर डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन स्पॉट जैसा प्रेजेंट होता है, तो हम इसको देख के बता सकते हैं। और इसकी जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पर येलो एंड ग्रीन स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये सारे के सारे जो भी लक्षण दे रखे हैं इनसे पता लगा सकते हैं कि इसमें मोजिक डिसीज़ है, ये टीएमबी हो सकती है। तो टीएमबी के बारे में इतना ही है। तो बैक्टीरियोफेज और उसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा आगे बताऊंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।